गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस में आज अपन पढ़ेंगे भारत श्रीलंका संबंध। भारत और श्रीलंका संबंध। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? भारत और श्रीलंका संबंध। ठीक है ना। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, लेकिन दक्षिणी सीमा में समुद्र के उस पार श्रीलंका एक टापू में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो भारत के जो है तो सीमा से लगा हुआ देश है। ठीक है, पिछली कक्षा में अपन पढ़े थे भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में यानी कि भारतीय विदेश नीति में अपने पड़ोसियों और दुनिया के ऐसे देशों से संबंध रखने की जो है तो आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि हमको अगर दुनिया में रहना है, विश्व में रहना है, तो हमको एक दूसरे से संबंध बनाकर ही रहना पड़ेगा, ये सामान्य बात है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज अपन पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका संबंध। चूंकि श्रीलंका भारत की समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। श्रीलंका भारत के दक्षिणी सीमा समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। और जो मुख्य समस्या आती है भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा को लेकर ही आती है, क्योंकि अक्सर न्यूज में, पेपर में या हम लोग देखते रहते हैं कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका की सीमा में घुस गए और वहां पकड़े गए, अथवा श्रीलंका के मछुआरे भारतीय समुद्री सीमा में आ गए, गलती से आ गए या जानबूझकर आ गए और यहाँ के सेना द्वारा पकड़े गए। फिर दोनों देश की सरकारों द्वारा पहल करके, विदेश मंत्रालय को पहल करके और फिर उनको छुड़ाया जाता है एवं उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो जो भारत श्रीलंका की जो संबंध हैं उसके बारे में आज अपन देखेंगे। तो उसमें मिलता है जो चीजें हैं, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध प्रारंभ से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं, यानी कि श्रीलंका से जो भारत का संबंध है वो बेहतर रहा है प्राचीन काल से ही, शुरू से ही। और दोनों देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभ से ही आपसी सहयोग करते रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, आर्थिक जो सहयोग है वह दोनों देश आपस में करते रहे हैं एक दूसरे का। अनेक अंतरराष्ट्रीय समस्याओं एक जैसे विचार दृष्टिकोण रहे हैं, परंतु एक कारक हमेशा ही भारत श्रीलंका के बीच तनाव उत्पन्न किया है। ठीक है ना। दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को छोड़ करके चूंकि कुछ मुद्दों की वजह से बीच बीच में तनाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अतः श्रीलंका में भारतीय उत्पत्ति के लोगों का प्रश्न यह समस्या 1949 से ही है, विद्यमान है। और जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, यानी कि श्रीलंका भी 1949 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तब से ही भारतीय मूल के लिए कि श्रीलंकन और इंडियन मूल के लिए जो है तो आपसी विवाद होता है कि भाई श्रीलंका की उत्पत्ति कहां से हुई। क्योंकि आज हम आप अगर अपने इतिहास को देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण, जैसे आप श्रीलंका लंका रामायण काल की बात बता रहे हैं, तो वहां पे श्रीलंका लंका वही है, तो जो कि भारत से रिलेटेड है। श्रीलंका को श्री रामचंद्र जी ने जो है तो रावण के उसमें आजाद करा, विभीषण राजा थे उस समय। तो एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि चूंकि श्रीलंका की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या वो प्राचीन भारत का तो हिस्सा नहीं है, और ये चीजें आपसी क्लैश, टकराव का कारण बनती है। ठीक है। प्रवासियों की समस्या, जो प्रवासी रहते हैं, चाहे श्रीलंका भारत में रहते हो चाहे भारतीय श्रीलंका में रहते हो, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का पहला प्रमुख मसला भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी भारतीय चाय और रबड़ की खेती करवाने के लिए लाए गए थे और 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद ये प्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में समान अधिकार एवं मताधिकार
का उपयोग करते थे। ठीक है, यानी कि 1949 में जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसी 1-2 साल पहले 47 में भारत भी स्वतंत्र राष्ट्र बना। और उस समय जो है तो श्रीलंकन जो है तो हिंदुस्तान में रबड़ और चाय की खेती के लिए वहां से आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या प्रवासी जो श्रीलंकन थे वो वोटिंग का अधिकार एवं सूचना का अधिकार, अन्य तरह के अधिकार की मांग करने लगे, जो कि संभव नहीं था और हिंदुस्तान ने इसका समर्थन नहीं किया है। ठीक है, उन्नीस में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है ना, इस समझौता की मुख्य चीजें थी जो आपको मैं बता रहा हूं कि पहली चीज थी कि श्रीलंका की सरकार भारतीय मूल के उन सभी लोगों का नाम पंजीकृत करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं। देखिए क्या है कि कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की नागरिकता लेकर वहां रहने का अधिकार रख सकता है। सीधी सी बात है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई सारे देशों के लोग यहाँ की नागरिकता लेकर के और यहाँ का मूल निवासी बन चुके हैं, ठीक उसी तरह से जो है तो श्रीलंका के लिए भी भारत ने एक समझौता कराया कि भाई जो श्रीलंका में रहने के लोग इच्छुक हैं, जो श्रीलंका में रहना चाहते हैं, अपना जीवन वहीं रहकर करना चाहते हैं, तो श्रीलंकन सरकार उनको नागरिकता दे एवं वो समस्त अधिकार प्रदान करे जो श्रीलंका के लोगों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर दूसरा है जो भारतीय श्रीलंका की नागरिकता नहीं लेना चाहते उन्हें वापस भारत भेज दिया जाए। यानी कि जो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो श्रीलंका में फंसे हुए हैं और नहीं रहना चाहते, ठीक है ना, वहां रहना ही नहीं चाहते, वो वापस भारत आना चाहते हैं, तो श्रीलंका सरकार एक काम करे कि उनको वापस भारत कुशलता के साथ, सम्मान के साथ उनको भारत वापस भेज दे। फिर अगला है कि भारतीयों को श्रीलंका प्रवास को कठोरता पूर्वक रोका जाए। यानी कि भारतीयों के श्रीलंका प्रवास, जो भारत के लोग श्रीलंका में प्रवास चाहते हैं तो उनको श्रीलंका सरकार से ये दरख्वास्त है कि वह उनको वहां कठोरता से इसको रोका जाए, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई अथवा नरमी ना बरती जाए। अगला है नागरिकता अर्जित करने के लिए 2 वर्ष से जो आवेदन पड़े हैं उनका निर्णय सरकार जल्दी करे। यानी कि श्रीलंका में जो लोग नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं एवं पिछले 2 वर्षों से आवेदन किए हुए हैं, लेकिन सरकार यदि अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की है तो जल्द से जल्द उनकी सुनवाई सरकार करके और उनको नागरिकता देने का कार्य करे। फिर अगला है भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग निर्वाचन रजिस्टर बनेगा जिसके आधार पर निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। यानी कि सरकार ने यह भी एक मांग रखी श्रीलंका सरकार से कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका एक अलग निर्वाचन रजिस्टर बने। यानी कि जो निर्वाचन, चुनाव, इलेक्शन से रिलेटेड जो डाटा है वह भारतीय लोग मूल के जितने भी लोग हैं उनका अलग डाटा श्रीलंका सरकार मेंटेन करके रखे। ठीक है, जिन भारतीयों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाए। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विदेश में बिना नागरिकता के भी रह सकते हैं, एक टाइम तक बिना नागरिकता के भी लोग रह सकते हैं। जैसे हमको कहीं जाना हुआ, विदेश जाना हुआ तो हम नागरिकता लेकर थोड़ी जाते हैं, हम वीजा पर जाते हैं और वीजा का एक टाइम ड्यूरेशन होता है और वहाँ उतने दिन तक हमारे वीजा में उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसकी वैधता रहेगी, उतने दिन तक आराम से रह सकते हैं। तो भारत सरकार ने यह श्रीलंका सरकार से दरख्वास्त की कि जो लोग वहां की नागरिकता नहीं लेना चाहते हैं लेकिन कुछ दिन तक रहना चाहते हैं तो सरकार उनको समस्त सुविधा मुहैया कराए एवं उनको रहने के लिए इजाजत दे। ठीक है ना। इस संदर्भ में एक समझौता हुआ 1964 में। 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री
सिरिमाओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका के उस समय 1964 के कालखंड के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसमें मुख्य चीजें क्या थी वो आज आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला था श्रीलंका में रह रहे वे भारतीय जो ना तो भारत के नागरिक है ना ही श्रीलंका के नागरिक है, वे दोनों में किसी भी एक देश की वो दोनों में किसी एक देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं लेकिन उनके पास ना तो भारत की नागरिकता है ना तो श्रीलंका की नागरिकता है, किसी भी देश की अगर नागरिकता नहीं है तो उनको जिस देश की नागरिकता वो चाहे श्रीलंका की नागरिकता चाहे भारत की नागरिकता चाहे, वो नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि श्रीलंका में उस समय 9,75,000 लोग राज्य विहीन थे। यह निश्चित किया गया कि लगभग 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाएगी और 5,25,000 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। शेष 1,50,000 राज्य विहीन व्यक्तियों को भविष्य का निर्णय के बाद दिया जाएगा। यानी कि उस समय कितने लोग थे, 1964 की मैं बात बता रहा हूं कि 9,75,000 लोग थे। 9,75,000 लोगों में से लगभग 60% लोग भारत की नागरिकता लेंगे जो कि श्रीलंका में उस समय थे। 9,75,000 लोग कहाँ थे 1964 में? श्रीलंका में थे, जिनको 9,75,000 टोटल आबादी का 60% जो तो भाग हिंदुस्तान में नागरिकता मिलनी थी और 30% नागरिकता श्रीलंका की मिलने वाली थी और 10% लोगों को होल्ड किया गया कि जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाए कि इनको कहाँ रखना है तब तक ये जहां है, जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में निर्णय आने तक प्रतीक्षा करें, रुकें। फिर यह कार्य आने वाले 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो निर्णय लिया गया तो लगभग 1 महीने के अंदर इसको अमली जामा पहनाना था, यानी कि इसको सैद्धांतिक रूप में रखना था। हाँ, एक और मसला है श्रीलंका और भारत का जो आपको बता दे रहे हैं कि कच्छ टीबू टापू का मसला। टापू जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका एक टापू में है, तो उसका जो सीमा का विवाद होता है वो लगभग समुद्री होता है, ठीक है ना। कच्छ टीबू टापू का मामला, कच्छ टीबू टापू का मामला, ये क्या मामला था इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो कच्छ टीब भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जल मंडल भूमध्य में विद्यमान एक छोटा सा टापू या द्वीप है। यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य बीचों बीच एक टापू है, यहाँ पर कोई निवास नहीं करता, यानी कि इसमें कोई लाइफ नहीं है, वहां पर कोई जीव नहीं है। यहाँ के रोमन कैथोलिक चर्च में सेंट एंथनी उत्सव में भाग लेने के लिए दोनों देशों के तीर्थयात्री आते थे। 1968 यानी कि 1968 में वहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय आता था जहाँ पे दोनों देश के नागरिक वहाँ पर एक उत्सव, क्रिश्चियन उत्सव मनाने के लिए जाते थे। इस समारोह में श्रीलंका की पुलिस की उपस्थिति पर भारत ने आपत्ति की। इस जो उत्सव होता था वहाँ श्रीलंका के पुलिस के आने पर भारतीय शासकों ने आपत्ति दर्ज की। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और दोनों देशों की समझदारी का परिचय देते हुए यह निर्णय किया गया कि अंतिम निर्णय होने तक द्वीप और उसके निकटवर्ती सागर में यथास्थिति बनी रहेगी। यानी कि यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है कि चूंकि जब विवाद गहरा होता देख गया तो दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, महत्वपूर्ण मंडल था, वह यह निर्णय लिया गया कि जब तक इसमें कोई अच्छा फैसला नहीं आ जाता तब तक के वहां पे किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि ना हो और यथास्थिति बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़िए
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करिए, संपर्क में बने रहिए। व्हाट्सएप पे जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यह यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप तक लिंक भेजा जा रहा है, ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़े हैं या जो लोग इस चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको यह लिंक नहीं मिल पाएगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी एक दूसरे का सहयोग करें, कॉल करें, उनको व्हाट्सएप के लिए प्रेरित करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो महाविद्यालय कम से कम वो लोग आए और हमसे संपर्क करके अपना व्हाट्सएप नंबर जुड़वा दें और जुड़े रहें। थैंक यू।